बहुत समय पहले की ये बात है, लगभग 2000 साल, जब राजा हिरोद ने यहूदिया पर शासन किया था, जो अब एक इजराइल का हिस्सा है। तब परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत गैब्रियल को एक लड़की के पास भेजा, जो उत्तरी शहर नासरत में रहती थी। वह लड़की बहुत ही ज्यादा ईश्वर में आस्था रखने वाली और उसकी आत्मा दिन रात ईश्वर की स्तुति किया करती थी। वह बहुत ही ज्यादा गुणी और दयालु थी और जोसेफ की वह संगिनी थी, जिसका नाम था मरियम। एक समय जब मरियम सो रही थी, स्वर्गदूत ने उनसे आकर कहा, शांति आपके साथ है, आप धन्य हो गए हो, ईश्वर की कृपा आप पर हुई है। मैरी बहुत हैरान हुई, वह समझ नहीं पा रही थी कि ये स्वर्गदूत का कहने का क्या मतलब है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो नहीं, भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हैं और वे आपके साथ हैं। उन्होंने आपको एक बहुत ही विशेष कार्य के लिए चुना है। वे आपके गर्भ में एक बीज बोएंगे, जो एक पवित्र बच्चा बनने के लिए बढ़ेगा और आप उसे यीशु का नाम देंगी और वे होगा भगवान का अपना बेटा और उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। मेरी इस बात से बहुत डर गई थी, परंतु उसने भगवान पर पूरा भरोसा किया और बोली, मैं भगवान की सेवा करने के लिए जीती हूँ। उनकी इच्छा मेरी आज्ञा है, लेकिन मेरी अभी शादी नहीं हुई है। क्या ऐसा होना संभव है? तब स्वर्गदूत ने कहा, सभी का मानना था आपकी चचेरी बहन गर्भवती होने की अब उम्र नहीं रही, लेकिन जल्दी ही उनका भी एक बच्चा होगा। उसे परमेश्वर ने चुना है यीशु का रास्ता तैयार करने के लिए। यह कहकर स्वर्गदूत गायब हो गया। मैरी ने अपने परिवार और दोस्तों को अलविदा कहा। मैं जल्दी ही लौट आऊंगी, आप लोग चिंता न करो। और अपनी चचेरी बहन एलिजाबेथ और उसके पति जकरिया से मिलने गई। वह जानती थी कि मरियम को ईश्वर ने अपने बेटे की मां बनने के लिए चुना है। एक स्वर्गदूत ने पहले ही जकरिया को बता दिया था कि एलिजाबेथ को एक बच्चा होगा, जो यीशु का स्वागत करने के लिए लोगों को तैयार करेगा। मैरी 3 महीने तक अपनी चचेरी बहन एलिजाबेथ के घर रही और उनकी खूब सेवा की। फिर मरियम अपने घर नाजरेथ लौट आई। यूसुफ इधर बहुत चिंतित थे। जब उन्हें पता चला कि मैरी उनकी शादी से पहले एक बच्चे की मां बनने वाली थी, वह सोच ही रहे थे कि क्या उसे इस शादी को तोड़ देना चाहिए। तब सपने में उन्हें एक स्वर्गदूत दिखाई दिया। वह बोला, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारने से मत डरो। वह ईश्वर के द्वारा उनके पुत्र की मां बनने के लिए चुनी गई है। बच्चे का नाम यीशु रखा जाएगा, जिसका मतलब है उद्धारकर्ता, क्योंकि वह लोगों को बचाने के लिए आएगा। इतना कहकर स्वर्गदूत गायब हो गए। जब यूसुफ उठे तो वही किया जो स्वर्गदूत ने उन्हें बताया था और मैरी को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। उस समय मैरी और जोसेफ जिस भूमि में रहते थे, वह रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। रोमन सम्राट अगस्टस सभी लोगों का एक सूची रखना चाहता था, यह निश्चित करने के लिए कि उन्होंने अपने करों का भुगतान किया या नहीं। उसने आदेश दिया कि सभी लोग अपने शहर में लौट जाएं, जहां उनके परिवार मूल रूप से रहते थे, और एक जनगणना के लिए अपना नाम दर्ज करवाएं। मैरी और यूसुफ ने नाजरेथ से बैथलम तक लगभग 70 मील की दूरी तय की, क्योंकि जोसेफ का परिवार वहीं से आया था। कुछ लोग बहुत भाग्यशाली थे कि यात्रा के दौरान आवश्यक सामान ले जाने के लिए गधों का इस्तेमाल कर सकते थे,
लेकिन अधिकांश लोगों ने चलकर यह सफर तय किया। यूसुफ और मरियम भी चले, लेकिन वे लोग बहुत धीरे धीरे चले क्योंकि मेरी का बच्चा बहुत जल्द पैदा होने वाला था। लगभग एक हफ्ता के बाद आखिरकार बेथलम पहुंच ही गए। मेरी बहुत थकी हुई थी। यूसुफ रहने के लिए जगह तलाश करने लगे। उन्होंने एक आदमी से पूछा जो पास में रहता था, हम जनगणना में गिने जाने के लिए बेथलम से आए हैं और हम रात को आराम करने के लिए एक जगह की तलाश कर रहे हैं। क्या हम यहाँ रह सकते हैं? वह आदमी बोला, आप हमें क्षमा करें, यहाँ पहले से ही सभी कमरे भरे हुए हैं। यूसुफ एक कमरे की तलाश करते रहे। सभी सराय भरे हुए थे। अंत में एक सराय के मालिक को मरियम की हालत देखकर दया आ गई। उसके पास भी कोई कमरा खाली नहीं था, लेकिन उसने उन लोगों को एक घुड़सवाल में रहने का प्रस्ताव दिया। बहुत जल्द ही मेरी के बच्चा पैदा होने का समय आ रहा था। मैरी बोली, जोसेफ, यही समय है, ये बच्चा आज रात ही पैदा होगा। जोसेफ ने पूछा, क्या ये निश्चित है ये बच्चा आज रात ही पैदा होगा? मैरी ने कहा, हाँ, मुझे पूरा यकीन है आज रात को ही ये बच्चा पैदा होगा। देर रात हो गई थी। सितारे अस्थायी रूप से चमक रहे थे। आखिरकार मेरी को बच्चा पैदा हुआ। मैरी ने बच्चे को बाहों में पकड़ लिया और भगवान को धन्यवाद दिया एक स्वस्थ बच्चे का अद्भुत उपहार उसे देने के लिए। मैरी उसे रखने के लिए उसके चारों ओर एक गर्म कपड़ा बांध दिया। मैरी के पास बच्चे को लिटाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैरी उसे नरम सूखी घास जो जानवरों को खाने के लिए रखी गई थी उस पर रख दिया। मुलायम घास ने बच्चे का बिस्तर के रूप में कार्य किया। यूसुफ और मैरी ने बच्चे का नाम वही रखा जो स्वर्गदूत ने उन्हें बताया था, यीशु। उसी रात बेथलम के एक अलग हिस्से में चरवाहों का एक समूह भेड़ बकरियों के झुंड को देख रहा था। चरवाहे नीचे कुछ बैठे थे, कुछ सो रहे थे और कुछ भेड़ बकरियों को देखने के लिए जग रहे थे। अचानक एक शानदार रोशनी ने आकाश को जला दिया और उन्हें एक स्वर्गदूत दिखाई दिया। चरवाहे बहुत भयभीत हो गए। बोले, क्या है वो? मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। सभी लोग छिप जाओ। दूसरे ने कहा, नहीं, वो देखो, परी हमें कुछ बताना चाहती है। डरो मत, मैं यहाँ एक महान आनंदपूर्ण घटना की घोषणा करने आई हूँ। बेथलम में एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है जो मसीह और राजा होगा। जाओ और उसकी तलाश करो, वह किसी घुड़साल में घास पर सोया होगा। कहकर परी गायब हो गई। चरवाहे आश्चर्यचकित थे कि वे क्या देख रहे हैं। फिर वे लोग बातें करने लगे, हमें जाना होगा बेथलम, उस उद्धारकर्ता को देखना होगा जो पैदा हुआ है। पर कैसे? क्या हम उसे ढूंढ लेंगे? दूसरे ने कहा, जब परी ने हमें उसके बारे में बताया है तो मुझे यकीन है हम उसे ढूंढ लेंगे। चरवाहों ने अपने जानवरों को छोड़ दिया और बेथलम की ओर उस पवित्र बच्चे को ढूंढने दौड़ने लगे। कुछ समय तक खोज करने के बाद आखिरकार मिल ही गया। वह जगह उसी घुड़साल में जहां मेरी और जोसेफ शिशु जीसस के साथ रह रहे थे। वे देखते ही वे अपने उद्धारकर्ता की पूजा करने के लिए अपने घुटनों पर गिर गए। जब चरवाहे वहां से चले गए तो वे सभी को बताया कि स्वर्गदूत ने उन्हें क्या कहा था और ये बात सुनकर सभी हैरान रह गए। जब यीशु का जन्म हुआ तो आकाश में एक चमकीला तारा दिखाई दिया। कुछ समझदार पुरुषों ने एक दूर के स्थान से उस तारे को देखा और तुरंत अनुमान लगा लिया कि इसका क्या मतलब है। वे बहुत होशियार लोग थे। उन्होंने पुराने लेखन का अध्ययन किया हुआ था और जानते थे कि
जब एक उज्जवल और महान राजा का जन्म होगा तो नया तारा आकाश में दिखाई देगा। वह एक नए राजा को खोजने और उसे उपहार देने के लिए निकल गए। बुद्धिमान पुरुषों ने बेथलम की ओर बढ़ते हुए तारे का अनुसरण किया। जैसा कि उन्होंने पुराने लेखन में पढ़ा था, वे इस तारे का चरनी तक पीछा करते रहे। अब वे तारा उस स्थान पर चमक रहा था जहां यीशु ने जन्म लिया था। वे लोग यीशु तक पहुंचकर बहुत खुश थे। वे लोग उनकी पूजा की। वे लोग सोना, लोहबान और अपने सारे उपहारों की पेशकश की। यह यीशु की जन्म की अद्भुत कहानी है। क्रिसमस की कहानी तो केवल एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत है।